नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को दी बड़ी सौगात, खाते में ट्रांसफर किया गया 2 साल का बोनस। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर किया था वादा पूरा। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने छात्र हित में की बड़ी घोषणा, नालंदा परिसर की तर्ज पर बनेगा एक और नालंदा परिसर। वर्तमान नालंदा परिसर की सुविधाओं में होगी बढ़ोतरी। रायपुर में तेलीबंदा स्थित गुरुद्वारा पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय, प्रदेश की खुशहाली के लिए की कामना। गुरु गोविंद सिंह के साहबजादों को सीएम ने दी श्रद्धांजलि। रायपुर के चौधारी दरबार में सीएम विष्णुदेव साय का हुआ भव्य स्वागत, सीएम ने लगाए जय जय सदाराम के घोष, कहा सदारी दरबार आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र। गरियाबंद के नहर गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का आयोजन, शिविर में उमड़ा लोगों का हुजूम, लोगों ने आलाधिकारी को अपनी समस्याओं से कराया रूबरू। रुक करते हैं खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की ओर से किसानों को धान बोनस दिए जाने वाली गारंटी पूरी हो गई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के किसानों को 2 साल के धान की बकाया बोनस राशि 3,716 करोड़ रुपए का वितरण 25 दिसंबर को पूरा किया है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के अवसर पर धान बोनस वितरण का मुख्य समारोह मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मुख्य अतिथि में रायपुर जिले के अभनपुर विकासखंड के ग्राम बेंद्री में आयोजित किया गया। इस दौरान सीएम साय ने कहा कि बड़ी खुशी की बात है कि हमने सरकार बनने पर बोनस देने का वादा किया था, जिसे पूरा करते हुए आज बोनस की राशि ट्रांसफर हो गई है। 25 दिसंबर है, हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, जिसको पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाता है। तो सबसे पहले तो मैं पूरे प्रदेशवासियों को सुशासन दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आज मुझे आप लोगों के माध्यम से प्रदेश को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि मोदी की गारंटी में जो हम लोगों ने छत्तीसगढ़ के अन्नदाता किसान बंधुओं से वादा किया था कि अपनी जब 15 साल की सरकार थी 2 साल का बोनस नहीं दे पाए थे। तो वहीं प्रदेश के सीएम विष्णुदेव साय ने तेलीबांधा स्थित गुरुद्वारे में पहुंचकर माथा टेका और इस दौरान सीएम ने प्रदेश की खुशहाली और तरक्की की कामना की है। साथ ही सीएम साय ने गुरु गोविंद सिंह के साहबजादों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि धर्म के लिए उन्होंने बलिदान किया है, जिसके लिए हम उन्हें नमन करते हैं और आज ये बताने की जरूरत नहीं है कि आगे उन्होंने कहा कि 9 साल और 6 साल की उम्र में साहबजादों को मुगल बाबर ने दीवारों में चुनवा दिया था। पिछले साल प्रकाश पर्व के दिन इस शहादत को दुनिया देखे समझे, इसलिए इसे बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जो मात्र 9 साल और 6 साल के थे, जो बाबा गुरु गोविंद सिंह के सुपुत्र थे, जिन्होंने धर्म के लिए अपनी कुर्बानी दे दी, बलिदान हो गए और मुगल शासकों ने उन्हें दीवार में चुनवा दिया। ऐसे दोनों साहबजादे की शहादत को आज हम लोग यहां पर नमन करने आए थे और गुरु ग्रंथ साहिब गुरु गोविंद सिंह से आशीष मांगने आए थे कि छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, समृद्धि हो और एक भयमुक्त प्रशासन हो। प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद सीएम मोहन यादव के कैबिनेट में जगह मिलने के बाद पहली बार प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ओकारेश्वर तीर्थ नगरी पहुंचे। बताया जा रहा है कि कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल अपने परिवार सहित रात के करीब 11 बजे ओकारेश्वर तीर्थ नगर पहुंचे और वहां पर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ के शयन आरती में शामिल हुए, जिसके बाद में पूजा अर्चना करते हुए उन्होंने भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद भी लिया और इसी के साथ में मंदिर ट्रस्ट के विजिटर बुक में अपने अनुभव लिखते हुए नजर आए। खबर पंकजूर से है, जहां पर अंतौगढ़ विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक विक्रम सिंह
उसेंडी पंखाजुर से बांदे तक कई गांवों में विजय जुलूस में शामिल हुए। इस दौरान विधायक ने कुटेश्वर आश्रम में पूजा अर्चना की और साधुओं से आशीर्वाद भी प्राप्त किया। ग्राम बांदे तक जगह जगह कार्यकर्ताओं ने विधायक विक्रम सिंह उसेंडी का भव्य स्वागत किया, पटाखे फोड़े और साथ ही मिठाइयां भी बांटी। इस दौरान परलकोट क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर भी देखने को मिली। बेमेतरा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत लीना कमलेश मंडावी और अपर कलेक्टर डॉक्टर अनिल वाजपेयी की अध्यक्षता में आपको बता दें कि आज यहां पर कलेक्ट्रेट के दिशा सभा कक्ष में समय सीमा की बैठक हुई। बैठक की शुरुआत में जिला पंचायत सीईओ ने समय सीमा के तहत लंबित प्रकरणों की समीक्षा की और समय समय पर आपको बता दें कि समय सीमा के भीतर निराकरण करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने जिले में चल रहे निर्माण कार्यों और उसके भुगतान के संबंध में जानकारी ली। सीईओ ने भी अपूर्ण आंगनबाड़ी को निर्धारित समय के भीतर पूरा कराने के भी निर्देश दिए। जिला मुख्यालय में साथी परियोजना अंतर्गत मिलेट कैफे स्थापना के संबंध में चर्चा भी की गई। सरायपाली नगर में वीर बाल दिवस मनाया गया, जहां पर सिख समाज और सर्व हिंदू समाज की ओर से गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहबजादों द्वारा सनातन धर्म और हिंदुत्व की रक्षा के लिए शहादत को भी याद करके उनके सम्मान में मौन जुलूस निकाला गया, जो पूरे नगर में भ्रमण करते हुए सरायपाली के गुरु नानक चौक पहुंचकर शहादत देने वाले उन 4 वीर सपूतों को याद करते हुए वक्ताओं ने वीर शहीदों और उनके परिवार के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही उनके विचारों को, उन बलिदानों के देश धर्म के प्रति समर्पण को आत्मसात करते हुए सनातन धर्म और हिंदुत्व की रक्षा के लिए अपने बच्चों को तैयार करने और सामाजिक कुरीतियों से दूर रखकर अच्छे देशभक्त बनाने की बात कही है। आज पूरे देश में वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। आज सरायपाली सिख समाज के द्वारा भी यह कार्यक्रम, जो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहबजादों के द्वारा जो बलिदान हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए दिया गया था कि देश और धर्म की रक्षा के लिए, उसके लिए आज केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी के द्वारा जो पिछले वर्ष से आज की 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने के लिए निर्णय लिया गया था, उसी के तहत आज सरायपाली सिख समाज के द्वारा यह बलिदान दिवस सरायपाली सिख समाज के द्वारा मनाया गया। आज इस वीर बाल दिवस के अवसर पर सिख समाज के साथ में नगर के अन्य समाज भी सम्मिलित होकर एक मौन जुलूस निकाला गया। मौन जुलूस निकालकर गुरु नानक चौक में एक आयोजन रखा गया, जिसमें ये बताया गया कि ये जो सिखी धर्म है वो आखिर हिंदू का एक पंथ है और इन्होंने जो अपनी कुर्बानियां दी है, ये पूरे देश में आज तक दबा रहा, पता नहीं रहा कि सिखी धर्म ने हिंदू धर्म के लिए क्या किया। आज यदि सिखी धर्म आगे आकर और विशेषकर गुरु गोविंद सिंह के जो उनके माता पिता से लेकर बच्चों तक जो बलिदान किया है, उसका पूरे देश में आज मैं तो केंद्र सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जा रहा है, उससे पूरे देश में जानकारी हुई कि भाई क्या होता है ये दिवस, इसको कैसे मनाना चाहिए। आज ये प्रेरणा लेने का दिवस है। इस देश के युवा पीढ़ी को, बच्चों को गुरु गोविंद सिंह के 4 साहिबजादों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस प्रकार कोई आयु सीमा नहीं होती। आपको यदि अपना सर्वोच्च बलिदान करना है, बलिदान की पराकाष्ठा देनी है, तो किसी भी आयु में आप अपने बलिदान दे सकते हैं देश के लिए। और मैं केंद्र की सरकार, जिसमें लगभग 70 साल इस देश को आजाद हो गए, पूरी तरह से हमारे जो मूल इतिहास है उसको भुला दिया गया। हमको बाबर याद है, हमको हुमायूं याद है, हमको औरंगजेब याद है, हम लोगों को तुगलक वंश याद है, लेकिन आज आप किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए 4 साहिबजादों के नाम, तो पूरे नाम नहीं बता पाएगा। आज हमको चाहिए कि पूरे सिख इतिहास को पूरी तरह से पाठ्यक्रमों में शामिल करते हुए हमारे स्कूलों में उन शहीदों के बारे में हमको पढ़ाना चाहिए। और साहिबजादे हिंदुत्व की रक्षा के लिए पूरे देशवासी को नमन करना चाहिए।
माननीय मोदी जी ने बाल दिवस की जो बड़ी स्थिति को घोषित किया है और हम सबको गर्व है। बाल दिवस से जो शहादत हुए हैं बालक, उनके लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठे होकर उनको नमन वंदन कर रहे हैं और उनकी शहादत की कथा हर बालक बालिकाओं को हिंदुस्तान सबको देना चाहिए। आज वीर बाल दिवस के तौर पे शहादत की मीठी याद के तौर पे आज मौन जुलूस निकाला गया। यह हमारे लिए एक छोटा सा भी प्रयास नहीं है उनकी शहादत को देखते हुए। आज उन्होंने देश धर्म के लिए अपनी शहादत दी, जुल्म के खिलाफ घुटने नहीं टेके और आज सारे देशवासियों को उन्होंने ये बताया कि सत्य हमेशा और हमेशा जीतता है, इसीलिए सत्य की राह पे चले, भले उसमें प्राणों की आहुति शहादत देनी पड़े तो भी उससे पीछे न हटे। राज्य सरकार के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री केदार कश्यप के मंशानुरूप जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र झा के मार्गदर्शन में जिला स्तरीय वीर बाल दिवस मुख्य समारोह का आयोजन शासकीय उच्च विद्यालय बांग्लापारा में किया गया। आयोजन में बच्चों ने अपनी उपस्थित कार्यक्रम में मुख्य रूप से चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेकर दर्शाया। वहीं बच्चों ने बहुत ही मनमोहक चित्रकला वीर जोरावर सिंह और फतेह सिंह का चित्र बनाया। अंबिकापुर के मल्टीपर्पज विद्यालय में आयोजित वीर बाल दिवस के अवसर पर लुंड्रा विधायक प्रमोद मिंज ने उपस्थित होकर गुरु गोविंद सिंह के परिवार के बलिदान और उनके सपूत्रों की शहादत को याद किया। कार्यक्रम की शुरुआत साहिबजादो बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई और इस दौरान विधायक मिंज ने कहा कि हम भारत सरकार के निर्देशानुसार वीर बाल दिवस मना रहे हैं। भारत के वीर नायकों के इतिहास को जानने का और सीखने का हमें अवसर मिल रहा है। बेमेतरा में शिक्षा विभाग द्वारा जिला स्तरीय वीर बाल दिवस का आयोजन किया। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय बेमेतरा में बाल दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित विधायक दीपेश साहू ने बलिदानी बाल वीर बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि वीर बाल दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य बच्चों को दृढ़ निश्चयी और साहसी बनाने का प्रेरणा देना है। वीर बाल दिवस पर गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों की वीरता को याद किया गया। अपने माता पिता, गुरु और धर्म के संस्कारों के प्रति अडिगता के कारण आपको बता दें कि बाल्यकाल में ही निर्ममता पूर्वक मार दिए गए और 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों की स्मृति में वीर बाल दिवस का आयोजन जिला मुख्यालय स्थित नगरपालिका के ऑडिटोरियम में किया गया। इस अवसर पर गुरु गोविंद सिंह के पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह के जीवन वृत्तांत की चित्र प्रदर्शनी के साथ ही चित्रकला, रंगोली, निबंध और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मकड़ी विकासखंड के अंतर्गत सभी ग्रामों में अटल चौक पर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर श्रद्धांजलि भी अर्पित कर सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें सर्वप्रथम अटल बिहारी वाजपेयी के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित कर आपको बता दें कि कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और साथ ही महात्मा गांधी की स्मृति पर माल्यार्पण कर एकता और अखंडता की शपथ दिलाई गई। और इस कार्यक्रम में बीजेपी के मंडल अध्यक्ष दीपेंद्र नाग और संजू ग्वाल और संजू पोयाम और साथ ही आपको बता दें कि प्रताप पोयाम, कर्मचारी और समस्त ग्रामवासी उपस्थित रहे। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर छत्तीसगढ़ में सुशासन दिवस मनाया गया। कैबिनेट मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल बीएनबी स्कूल प्रांगण में पहुंचे, जहां पर बीजेपी महामंत्री अनिल अग्रवाल और नगर पालिका उपाध्यक्ष विकास सुखवानी के नेतृत्व में सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी के साथ में फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। वहीं विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए मंत्री ने तिल्दा पंचायत के अंतर्गत 32,584 किसानों के खाते में 2 साल के धान का बकाया बोनस की राशि 49,19,52,117 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए जाने की जानकारी दी। और इस मौके पर कैबिनेट मंत्री अग्रवाल ने तिल्दा के किसानों को 2 साल के धान को बकाया बोनस राशि वितरण प्रमाण पत्र और आयुष्मान कार्ड का प्रतीकात्मक
शुभारंभ किया। उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को ईमानदारी से काम करने की बात भी कही और अवैध कामों पर 1 महीने के भीतर बंद करने की बात कही। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। वो छत्तीसगढ़ के निर्माता हैं, विश्व के नेता रहे हैं। उनके जन्मदिन को पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने हुए 12 दिन हुए हैं। 12 दिनों में ही मोदी जी की 2 गारंटियों को पूरा किया गया है। पहली गारंटी कि 18 लाख आवासहीन गरीबों को घर देने का काम, उसकी स्वीकृति दी गई और आज अटल जी के जन्मदिन पर सुशासन दिवस पर 12 लाख किसानों को जो बीजेपी शासनकाल का 2 साल का बोनस बचा हुआ था, लगभग 3,700 करोड़ रुपए आज वो किसानों के खातों में चला गया है और इसका कार्यक्रम सभी ब्लॉक स्तर पर मनाया जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने रायपुर के नजदीक अभनपुर के केंद्री से ये कार्यक्रम किया है। मैं सभी किसान भाइयों को, बहनों को, आज यहाँ के एक किसान को 8 लाख रुपए, एक किसान को 7 लाख रुपए, एक किसान को 2 लाख रुपए मिला है। इतनी बड़ी राशि का मिलना ये किसानों के जीवन में खुशहाली लाएगा। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय विष्णुदेव साय जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है। इसी जन्म दिवस के अवसर पर आज हम सुशासन दिवस मना रहे हैं। इसी अवसर पर हमारे किसान भाइयों को 2 साल का बोनस उन्हें दिया गया है। इसलिए मैं समस्त किसान भाइयों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए दिवाली सा माहौल था। आज पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग 3800 करोड़ रुपए का राशि का बोनस के रूप में वितरण किया गया। आज माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर पर अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो योगदान हमारे देश में रहा, आज उसी को सुशासन दिवस के रूप में हम लोग मनाते आ रहे हैं। आज उसी सुशासन दिवस के अवसर पर मोदी जी की गारंटी जो थी, जब हम सरकार बनने के पहले बोले थे कि हम 2 साल का बोनस जो किसानों के साथ कांग्रेस ने वादा की थी कि बचत भाजपा का 17-18 का बोनस हम किसान कांग्रेस की शासनकाल में देंगे, उन्होंने नहीं दिया। आज उस 2 साल के बोनस को लगभग 37-3800 करोड़ रुपए की राशि आज वितरण माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी, माननीय विष्णुदेव साय जी की तरफ से पूरे छत्तीसगढ़ में किया गया। आज उसी कड़ी में हमारे तिल्ला तहसील के अंतर्गत 24 सहकारी समिति का बोनस का वितरण हमारे माननीय बृजमोहन अग्रवाल के द्वारा किया गया। सरायपाली नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी पार्षदों की ओर से कलेक्टर को सौंपे गए अविश्वास प्रस्ताव आवेदन पर पुलिस प्रशासन के चाक चौबंद व्यवस्था के बीच में सरायपाली नगर पालिका के 15 पार्षदों ने मतदान किया है, जहां अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 12 वोट पड़े हैं और 3 वोट विपक्ष में पड़े हैं। बहुमत के आधार पर अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ है। साथ ही आपको बताते चले कि सरायपाली नगर पालिका में पूर्व में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन कांग्रेस की सरकार होने के कारण सरकार के दबाव में अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं हो पाया था। साथ ही आपको बता दें कि सरकार बदलने के बाद पार्षदों में एकजुटता दिखी और दबाव भी खत्म हुआ और उसके बाद निष्पक्ष होकर पार्षदों ने मतदान किया, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव बहुमत के साथ पारित हुआ। वहीं अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद नगरपालिका से जय स्तंभ चौक तक आतिशबाजी कर बीजेपी पार्षदों, पदाधिकारी और नेताओं ने जनता का अभिवादन करते हुए सभी को धन्यवाद दिया। लोगों ने मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी है। हम लोग यहाँ पे 10 पार्षद थे और यहाँ की जनता ने हमारे पार्टी के अध्यक्ष बने बोल के 10 पार्षद जिता के दिए थे, किंतु इन्होंने लोकतंत्र की हत्या कर दी। इन्होंने इतना बहुमत होती हुए भी अपन को शासन के दबाव से, शासन के इतना दबाव था कि इन्होंने 4 साल राज किया। हमारे द्वारा पूर्व भी लगाया गया था, उस समय भी इनके द्वारा दबाव पूर्ण तरीके से, क्योंकि इनका सरकार था और विश्वास प्रस्ताव को पारित होने नहीं दिया। वर्तमान में अभी नगर में इतना भ्रष्टाचार है, नगर में इतना भी अव्यवस्था है, यहाँ के जनता ने बार बार ये कहा कि इन्हें हटाना है, तो हमारे द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया था। और ये जीत जो है हमारे सरायपाली जनता की जीत है, ये जीत हमारे पार्षदों की जीत है, ये जीत हम सब लोग यहाँ पे आज जश्न मना रहे हैं ताकि आज यहाँ पे भ्रष्टाचार का अंत हुआ। पार्षदों की स्थिति क्या रही है? पार्षदों की स्थिति क्या रही है? पार्षदों की स्थिति हमारे यहाँ 12 पार्षदों ने वोट दिया। मतदान हुआ था 2019 में। सरायपाली की जनता ने घर भर के भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया था। 10 पार्षद निर्वाचित करके दिए थे।
सत्ता और धन बल ताकत में इन्होंने अपनी सरकार बनाई थी और 4 साल में सरायपाली की एक एक जनता, एक एक वार्ड त्रस्त थी इनके कारनामों से, इनके कार्यों से। सरायपाली को कचरे का ढेर बना दिया गया था, किसी की जनता की सुनवाई नहीं होती थी, लोक कल्याणकारी कार्य जीत रहे थे, सारे ठप पड़े हुए थे। इसलिए आज हमने जो हमारे पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया, इसमें हम सब आप सभी के सहयोग से सफल हुए हैं। 12 वोट अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मिला, 3 वोट। हम लोग की रणनीति यह रहेगी कि हम लगातार शहर को विकास कराएंगे और हमारा जो अध्यक्ष बैठेगा वो जनता की कसौटी पर खरा उतरेगा और हमारे भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं उसको मोदी गारंटी के नाम से पूरे देश में लोग विश्वास करते हैं। इसी विश्वास के साथ हमारा सरायपाली में विकास कार्य हमारे जो अध्यक्ष महोदय बैठेंगे वो करेंगे, ये पूरा पूर्ण विश्वास के साथ। कांग्रेस शासन के 4 साल में क्या विकास हुआ, क्या भ्रष्टाचार हुआ? कांग्रेस सरकार के 4 साल में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ। वो लगातार सभा कक्ष में झूठ बोलते रहते हैं। छोटा मोटा कुछ आधा अधूरा हुआ तो उसमें हम पार्षदों को बिल्कुल भी कहीं सूचना नहीं दी गई, ऐसे ही अपने मन से किए, कागजी में किए वो। और जनता इतने त्रस्त है हमारे सरायपाली के, खास करके मैं अपने वार्ड का बताती हूँ कि वो तो अध्यक्ष महोदय को खोज रहे थे। मतलब आप जो बोल रहे हैं भ्रष्टाचार हुआ है उसको उजागर करेंगे? बिल्कुल, हमारी टीम बैठेगी। पहले जब चुनाव हुआ था तब भी हमारे पार्षद 10 पार्षद चुनाव जीत के आए थे, लेकिन चूंकि सत्ता कांग्रेस की थी उसमें पार्षदों पर दबाव डाल के अन्य कार्यों, हमारे कुछ व्यापारी पार्षद हैं उन पर भी प्रेशर डाला गया। उस कारण से हम लोग मजबूरी में उस समय हार गए। लेकिन जैसे ही सत्ता दोबारा हमारी भाजपा की आई उसी प्रकार से दबाव हटते साथ सभी पार्षद एक साथ होकर उन्हें अविश्वास प्रस्ताव लाए और हम लोग बहुत अच्छे से करीबन शायद 12 दिन से हम लोग जीते। और नगर पालिका में भी लोग परेशान थे, सफाई की व्यवस्था थी, अन्य व्यवस्था आप लोग सब पत्रकार बंधु जानते हैं इस प्रकार से स्थिति। और मैं भविष्य में कामना करता हूँ जो भी हमारा नया अध्यक्ष बैठेगा, नगर पालिका में पूर्ववत जिस प्रकार से पहले काम होते थे उसी प्रकार से नगर पालिका में नागरिकों को। पिछले 4 साल के कार्यों में लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे, आप लोगों ने भी आवाज उठाई थी, क्या लगता है उसमें जांच होगी? जो नई कमेटी बैठेगी बिल्कुल उसकी जांच करेगी। जो दूध का दूध है। पालिका परिषद सरायपाली में अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। उसमें सभी निर्वाचित पार्षदों की उपस्थिति में 15 सदस्यीय जो निर्वाचित पार्षद हैं उनकी उपस्थिति में अविश्वास प्रस्ताव की जो प्रक्रिया है उसकी कार्यवाही संपन्न हुई। अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव जो छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 43 के प्रावधानों के तहत पारित घोषित हुआ है, अतः अध्यक्ष का पद रिक्त माना जाएगा। सर कितने वोट पड़े? अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 12 वोट पड़े और अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 3 वोट पड़े। पूरे प्रदेश में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को 2015-16 और 2016-17 का बकाया बोनस उनके खाते में डाले गए हैं। बीजेपी द्वारा चुनाव में बकायदा अपने घोषणा पत्र में शामिल किया गया था कि 25 तारीख को प्रदेश के किसानों के खातों में उक्त बोनस की राशि डाली गई, लेकिन किसानों में कहीं खुशी तो कहीं गम जैसे हालात हैं, क्योंकि बोनस की राशि कुछ किसानों के खाते में आई है, वहीं कुछ किसानों के खातों में राशि नहीं आ पाई है। वहीं किसानों का कहना है कि जिस हिसाब से बोनस की राशि आना था वो नहीं आया है। अंबिकापुर में पार्ट टाइम ऑनलाइन जॉब दिलाने के नाम पर झांसे में लेकर ठगी करने के मामले में सरगुजा पुलिस ने कार्रवाई की है। आपको बता दें कि पुलिस ने प्रार्थी की रिपोर्ट के आधार पर मामला संज्ञान में लेकर पुलिस अधीक्षक सरगुजा सुनील शर्मा के निर्देशन में आरोपियों की पता तलाश कर सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए। इसी कड़ी में पुलिस ने कार्रवाई के लिए राजस्थान के लिए एक टीम को रवाना किया, जहां पर पुलिस ने मामले की संदेही के घेराबंदी कर 3 अंतर्राज्यीय हथियारों को आपको बता दें कि माफ कीजिएगा, आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से पुलिस ने 65,000 रुपए नगद और घटना में प्रयुक्त 4 मोबाइल जब्त किए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। खबर झाबुआ से है, जहां पर जिले के अंतरवेलिया के रहने वाले युवक की आनस नदी में डूबने की सूचना मिली, जिसके बाद में पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन जारी कर युवक को बचाने का प्रयास किया। दरअसल कालू
डामोर नामक युवक पिपलिया से अंतरवेलिया नदी के पास खेत पर जा रहा था, जिस दौरान ये घटना घटी, जिसके बाद मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जन वहां पर मौजूद रहे। इसी के साथ में पुलिस ने मौके पर रेस्क्यू भी जारी किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।